हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप एवरीवन विल बी फिट एंड फाइन। कल रेन एंड मार्टिन के बुक से हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। आपने वो लेक्चर सुना भी होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सो बड़ा ही डिटेल लेक्चर था, सो आप लाजमी सुने। सो बेसिकली इसी लेक्चर में हम रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें वो क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों में सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, अलहदा करना है। ठीक है। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली दीज आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। सो डिटेल से मैंने आपको बताया था, समझाया था, वो लेक्चर आप लाजमी सुने। पहले आप जो है ना ये एक्सरसाइज खुद हल करें, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने इसकी पोस्ट दे दी है। सो टोटल इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 27 है। ठीक है, 27 है। मैं इसको हल कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ इधर ही। सो आप देखें और मुझे बताएं कि 27 में से आपने कितने करेक्ट किए। ठीक है, आप मुझे लाजमी बताएं। सो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट करना है, अलहदा करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आ गई, फिर इंग्लिश ग्रामर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो आइए इसको हम हल करते हैं। सो इसको मैं जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। सो देखें जी, स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, द केकलिंग ऑफ द गीज सेव्ड रोम। ठीक है, द केकलिंग ऑफ द गीज सेव्ड रोम। अब मुझे यहाँ पर बताएं आपका वर्ब कौन सा है। सो बेसिकली वर्ब आपका है सेव्ड। ये क्या है आपका वर्ब। सो वर्ब से पहले क्या आता है, एक मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब से पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सेव्ड ये जो वर्ब है, इससे पहले जो भी चीज़ आ रही है आपकी, वो सारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें, कल भी मैंने आपको डिटेल से बताया था ये चीज़ें। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, द केकलिंग ऑफ द गीज, ये सारा का सारा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो हिस्सा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सो ये यहाँ पर आपका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट आपका ये हो जाएगा सेव्ड रोम। सेव्ड रोम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है। सो आपने तो सिंपल सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आई वी यू ही शी इट दे। ठीक है, या कोई नाउन। लेकिन यहाँ पर देखें, द केकलिंग ऑफ द गीज, ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है। सो कितना कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। सो यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सा है, वर्ब आपका है स्टूड। सो वर्ब से पहले आपकी जो चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। सो यहाँ पर जो द बॉय है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाकी सेंटेंस का हिस्सा है सब्जेक्ट को छोड़कर, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सो नोट करते जाएं इन चीज़ों को। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा सेंटेंस है वो है, ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। सो यहाँ पर देखें वर्ब आपका क्या है, वाज है। ठीक है, वर्ब आपका क्या है, वाज है। वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सो ट्यूबल कैन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये सारा का सारा हिस्सा वाज अ मैन ऑफ माइट, ये सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सिंपली क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सो वर्ब को आप पहचाने, वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा सब्जेक्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर पर सेंटेंस हमारे पास है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। सो यहाँ पर देखें, ये डू नॉट मेक, ठीक है, ये आपके वर्ब के हिस्से हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। और उसके अलावा ये आपका क्या हो गया, स्टोन वॉल्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंपली। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। सो यहाँ पर वर्ब क्या है आपका, डिलाइट्स। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, वर्ब से पहले जो इशारा है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी डिलाइट्स अस, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है सिंपली। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद आपका आई थिंक 6 नंबर,
6 नंबर है मिस किटी। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। सो यहाँ पर देखें ये वाज, ठीक है, आपका वर्ब है। सो इसका मतलब क्या है, वाज के बाद जो सारी चीज़ है वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, वाज को भी इंक्लूड करें। सो ये आपका प्रेडिकेट, बाकी मिस किटी आपका क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ ताकि इजी हो आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद 7 पर है ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोनाउन ही यूज़ किया हुआ है। सो इज़िली हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है। बाकी हैज़ अ गुड मेमोरी, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है जी। सो उसको नोट करते जाएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 8वें नंबर पर बैड हैबिट्स। ठीक है, बैड हैबिट्स गिरो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स गिरो अनकॉन्शियसली, ठीक है। सो बैड हैबिट्स यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी गिरो, गिरो अनकॉन्शियसली, सो ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ये आपका क्या है, गिरो अनकॉन्शियसली, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 9th नंबर पर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, द अर्थ ये आपका सब्जेक्ट है। बाकी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। उसके बाद हमारे पास है 10th नंबर पर नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, सो नेचर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी जो जुमले का हिस्सा बचता है इज़ द बेस्ट फिजिशियन, ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। उसके बाद 11 नंबर पर एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। सो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ठीक है, इन्वेंटेड आपका वर्ब है। सो इसका मतलब इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये सारा प्रेडिकेट है। ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। बाकी आपका ये जो एडिसन है ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी 12 नंबर पर द सी हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स। द सी आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स, ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। उसके बाद हमारे पास आई थिंक है, इसको मैं मिटाता हूँ, 13 नंबर पर वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, सो वी आपका सिंपली सब्जेक्ट है। बाकी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है आपका। उसके बाद 14th नंबर पर है बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बारोड गारमेंट्स ये आपका है सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल, ये सारा का सारा आपका क्या है, प्रेडिकेट है। नोट करते जाएं, स्कोर लाजमी बताना है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं 15 नंबर पर। सो उसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। 15 नंबर पर, सो 15 नंबर पर हम जाते हैं। 15 नंबर में कह रहा है द अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म, ठीक है। सो द अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म, सो यहाँ पर देखें जो वर्ब है आपका कैचेस है। सो इससे पहले आपका जो आ रहा है, ठीक है, द अर्ली बर्ड, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी आपका क्या हो जाएगा, कैचेस दी वॉर्म, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। सो इसको मैं मिटा लेता हूँ। उसके बाद 16 नंबर पर है ऑल मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ऑल मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। सो यहाँ पर देखें वर्ब आपका क्या है, इज़ है। सो इज़ के बाद इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, ये सारी चीज़ क्या है, प्रेडिकेट है, पी फॉर प्रेडिकेट। बाकी ये जो है इज़ से पहले ऑल मैटर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है सिंपली, ठीक है। उसके बाद 17th नंबर पर है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद आपका हो गया सब्जेक्ट। बाकी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये आपका हो गया पी फॉर प्रेडिकेट, ठीक है, पी फॉर प्रेडिकेट। उसके बाद हमारे पास है 18 नंबर पर, 18 नंबर पर कि वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। सो वी आपका सिंपली क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद
19 नंबर पर हमारे पास है ऑल रोड्स लीड टू रोम। ठीक है, लीड टू रोम, यहाँ पर वर्ब क्या है, लीड। सो यहाँ पर लीड से पहले जो चीज़ें आ रही हैं ऑल रोड्स, ये सारे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी लीड टू रोम, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी फॉर प्रेडिकेट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है 20 नंबर पर अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज़। ठीक है, सो यहाँ पर देखें वर्ब क्या है आपका, नीड है, वर्ब नीड है। सो इसका मतलब क्या है, नीड से पहले जो चीज़ें होगी, अ गिल्टी कॉन्शियंस, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी नीड्स नो एक्सक्यूज़, ये आपका सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास 21 पर है द ब्यूटीफुल रेम्बो सून फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल रेम्बो सून फेडेड अवे। सो यहाँ पर देखें जो आपका वर्ब है फेडेड है, ठीक है, लेकिन ये सून एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है। सो इसका मतलब ये भी प्रेडिकेट में शुमार है। सो इसका मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा द ब्यूटीफुल रेम्बो, वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सून फेडेड अवे, ये आपका सारा का सारा क्या है, पी फॉर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट है सारा का सारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कह रहा है कि 22 नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है, सो कैन आ गया, कैन सर्व ये वर्ब है। सो इसका मतलब नो मैन आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी कैन सर्व टू मास्टर्स, ये आपके पास क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, नोट करते जाएं। उसके बाद 23 पर हमारे पास है, 23 पर हमारे पास है 23 अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। सो यहाँ पर देखें शुड बी वेल, शुड बी आपका वर्ब है। सो इसका मतलब अ सिक रूम आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी शुड बी वेल एयर्ड, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, पी फॉर प्रेडिकेट, नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास है आई थिंक 24 द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। सो इसका मतलब ग्लिटर वर्ब है आपका। सो द ड्यू ड्रॉप्स आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी ग्लिटर इन द सनशाइन, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, पी फॉर प्रेडिकेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 25 आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। सो यहाँ पर सिंपली आपका सब्जेक्ट है आई। बाकी शॉट एन एरो इनटू द एयर, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट, पी फॉर प्रेडिकेट। उसके बाद 26 हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे इसको। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स। मैंने आपको बताया ना कि वैसे सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, यूजली कम्स फर्स्ट, बट ओकेशनली कभी कभार वो बाद में आता है, लेक्चर में बताया था। सो यहाँ पर देखें, बेसिकली ये जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है आपका आखिर में, कौन सा सब्जेक्ट है, द शेफर्ड है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, द शेफर्ड। ठीक है, द शेफर्ड आपका सब्जेक्ट है। बाकी हियर्स अ बार्किंग साउंड, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, ये वाला प्रेडिकेट है बाकी सारा। सो द शेफर्ड इज़ द ओनली सब्जेक्ट, बाकी सारा क्या है, प्रेडिकेट है। सो पोजीशन देखें लास्ट में आई है सब्जेक्ट की। वैसे ये सेंटेंस किस तरह सही होगा, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। ठीक है, उसके बाद 27 हमारे पास है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। लिव्स अ हर्मिट। सो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट आखिरी में है, ठीक है, अ हर्मिट। हर्मिट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये आपका सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। सो आप लाजमी मुझे अपना स्कोर कमेंट में बताएं कि 27 में से आपके कितने करेक्ट थे, 27 में से कितने करेक्ट। सो थैंक यू।